हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए रिजिड यूनिफॉर्म बार ए बी ऑफ लेंथ एल इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन इन द फिगर। देखिए एक रड है जिसका लेंथ है एल और ये वर्टिकल पोजीशन में था इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर। इसको कह सकते हैं हम लोग ये वर्टिकल पोजीशन में था और रेस्ट से स्लिप करना शुरू किया, ये ऐसे धीरे धीरे इंक्लाइन होते जा रहा है। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम एंगल मेड बाय बार विथ वर्टिकल इज थीटा। देखिए डायग्राम में क्लियर दिया हुआ है किसी टाइम टी पर, ये टी इक्वल टू 0 का सिचुएशन है और ये टी इक्वल टू टी का डायग्राम है। मान लीजिए टी इक्वल टू टी का डायग्राम है, ये एंगल थीटा दिया है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वर्टिकल के साथ एंगल दिया हुआ। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इट्स मोशन इज आर करेक्ट। अब देखिए इसमें मोशन के बारे में पूछ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये जो रड का मिड पॉइंट है ये वर्टिकल ही गिरेगा, ये राइट लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया हुआ है, देखिए तो कोई फ्रिक्शन रहेगा नहीं। अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएं तो टी टाइम पर mg नीचे और नॉर्मल इधर, इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब VCM कांस्टेंट, और VCM अगर कांस्टेंट हो गया तो UCM हम लोग देख लेते हैं, रेस्ट से चूंकि रिलीज किया गया है तो UCM बराबर 0 है। तो दिस इंप्लाइज CM विल रिमेन एट परमानेंटली रेस्ट। परमानेंटली रेस्ट किस डायरेक्शन में? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल जब शिफ्ट करेगा नहीं तो वर्टिकल ही फॉल होगा सेंटर ऑफ मास, ये तो कंफर्म हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, मिड पॉइंट ऑफ बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट ए इज ए पाराबोला। अब करा कि ये जो ए पॉइंट है इसका ट्रेजेक्ट्री देखना है हम लोगों को। चलिए ट्रेजेक्ट्री इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस ए पॉइंट का टी टाइम पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो लेंथ यही रहेगा। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ हाइपोटेन्यूज L/2 है। टोटल लेंथ अगर L मान लें तो ये लेंथ कितना हो गया? L/2। ये लेंथ हो गया आपका L/2 और ये एंगल है थीटा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? L/2 साइन थीटा। तो इस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग माइनस L/2 साइन थीटा। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट हम लोग अगर लिखें ए पॉइंट का तो देखिए ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और यहाँ से ये वर्टिकल ड्रॉ किया तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और यही जो आपका हाइट है इस पूरे ट्रायंगल में, ये वाला लेंथ टोटल ये हाइट, यही आपका हो जाएगा इस ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो ये कितना हो गया? ये एंगल अगर थीटा है तो टोटल लेंथ L और ये हो जाएगा L cos थीटा, तो y इक्वल्स आ गया L cos थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग थीटा को एलिमिनेट कर लें तो x और y में रिलेशन आ जाएगा, इस ए पॉइंट का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहला इक्वेशन से, अच्छा ये y जो है ये पॉजिटिव है, इसको x एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, इसको x और इसको y एज्यूम कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है और x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है। ये ओरिजिन है, यही ओरिजिन है 0,0। तो खैर यहाँ से साइन थीटा इक्वेट कीजिए, साइन थीटा सॉल्व कीजिए तो ये आ गया -2x/L, और यहाँ से कॉस थीटा सॉल्व कीजिए, ये आ गया आपका y/L। अब अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जानते हैं आप लोग 1 होता है। 1 इक्वल से आ जाएगा 4x² और प्लस y²/L²। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए x²/L/2 का होल स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे, तो ये हो गया x/, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग x²/L/2 का होल स्क्वायर प्लस y²/L
एल स्क्वायर इक्वल्स 1। तो ये तो इलिप्स का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो ये इलिप्स ट्रेजेक्ट्री हो गया, इसमें क्या दिया है, पाराबोला। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट पॉइंट इन कांटेक्ट विथ फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब देखिए पॉइंट इन कांटेक्ट विथ फ्लोर, इसी बी पॉइंट के अबाउट हम लोग को टॉर्क लिखना है। तो नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो टॉर्क लिखें तो सिर्फ किसका बचेगा, एम जी का। और एम जी के लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर दूरी अगर देखें यहाँ से ये लेंथ, तो ध्यान से देखिए ये L/2 है और ये एंगल थीटा, तो ये लेंथ हो गया कॉस थीटा और ये आ गया साइन थीटा। तो ये हो गया L/2 साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया। और टॉर्क अगर लिख ले हम लोग, तो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा कितना, यही लिख लेते हैं, टॉर्क इक्वल्स mg और N2 L/2 साइन थीटा। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा तो है ही, तो ये ऑप्शन आपका सही है तीसरा। चौथा ऑप्शन कह रहा कि व्हेन द बार मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए जब इंक्लाइंड पोजीशन में है तो मिड पॉइंट यहाँ है, वर्टिकल था तो मिड पॉइंट यहाँ है, यही मिड पॉइंट है, यही सीएम भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म रड है तो यही सीएम। तो इनिशियल पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है बस। तो देखिए ये लेंथ जब हम लोग निकाल लिए L/2 साइन थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगा कितना, L/2 कॉस थीटा, और ये टोटल कितना है L/2। तो इनिशियल हाइट था L/2 और फाइनल हाइट हो गया L/2 कॉस थीटा। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव वाई के लॉन्ग दिख ही रहा है, ऊपर पॉजिटिव वाई माने हैं, तो यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लिख सकते हैं, इसका यही लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ CM इक्वल्स हो गया, नेगेटिव वाई तो है ही, तो माइनस जे कैप तो डायरेक्शन में आएगा ही, और वैल्यू कितना आ गया, तो ये टोटल L/2 माइनस L/2 कॉस थीटा, तो L/2 कॉमन आ गया और 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो गया जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका। तो ये तो 1 माइनस कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ही, ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। तो इसका आंसर हो गया A, C एंड D और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।